नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, खूंटी में जंगली हाथियों का आतंक, गांव में घुस किसानों को रौंदा। बता दें कि खूंटी जिले के रनिया प्रखंड क्षेत्र में फिर से जंगली हाथियों ने खूब उत्पात मचाया। बोंगतेल गाँव में रात करीब 9 बजे जंगली हाथियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। मृतक की पहचान गांव के 32 वर्षीय कृष्णा सिंह के रूप में की गई है। अगली खबर, जमशेदपुर के 68 दुकानों पर चलेगा बुलडोजर, गरजेगा प्रशासन का जेसीबी। जमशेदपुर के मानगो बाजार के 68 दुकानदारों के खिलाफ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का केस दायर किया गया है। यह केस मानगो के अंचलाधिकारी ब्रजेश श्रीवास्तव की ओर से दायर किया गया। साथ ही इन दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। इसके माध्यम से आरोपी दुकानदारों को अपना जवाब देने के लिए कहा गया। आरोपी दुकानदारों को उक्त जमीन पर अपना कब्जा वैध साबित करने के लिए कागजात दिखाने होंगे। ये कागजात कृषि उत्पादन बाजार समिति से जारी आवंटन पत्र होगा। जब ये कागजात नहीं दिखा पाएंगे तो उन्हें फिर से नोटिस जारी कर एक मौका दिया जाएगा। अगली खबर, ऋण पास का शताब्दी समारोह 4 सितंबर को होगा। मंत्री ने मुख्यमंत्री को सौंपा न्योता। रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड एलाइड साइंसेज अपने स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा। इस अवसर पर आगामी 4 सितंबर को कांके स्थित ऋण पास परिसर में शताब्दी समारोह का भव्य आयोजन किया जाएगा। समारोह में देश विदेश से मानसिक स्वास्थ्य और मनोचिकित्सा के क्षेत्र में नामचीन विशेषज्ञ एवं डॉक्टर शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण को स्वीकार किया। अगली खबर की बात करें तो मुरी, पिस्का और लोहरदगा रेलवे स्टेशन का बदला नजारा। इस महीने के अंत तक पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। अमृत भारत योजना के तहत रांची रेल डिवीजन के 3 स्टेशन मुरी, पिस्का और लोहरदगा को पुनर्विकसित करने का कार्य अंतिम चरण में है। सितंबर महीने के अंत तक प्रधानमंत्री मोदी ऑनलाइन इसका उद्घाटन करेंगे। मालूम हो कि रांची डिवीजन के 15 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत कायाकल्प किया जाना है और इसमें गोविंदपुर रोड स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने हाल ही में ऑनलाइन किया था। शेष 14 स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य जारी है। अगली खबर, रांची में डिलीवरी बॉय बनकर करता था रेकी, फिर देता था वारदात को अंजाम, नगद समेत लाखों के गहने बरामद। राजधानी रांची के कांके इलाके में पुलिस ने दिन दहाड़े हुई 2 बड़ी चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश करके 5 अपराधी को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार गिरोह का मास्टरमाइंड डिलीवरी बॉय बनकर पहले घरों की रेकी करता था और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम देता था। चोरी के जेवर और नकदी को पड़ोसी राज्य बिहार के नवादा जिले में ठिकाने लगाया जाता था। 18 अगस्त को कांके थाना क्षेत्र के अरसंडे स्थित एक घर का मुख्य दरवाजा तोड़कर अपराधियों ने करीब 35 लाख रुपए के जेवर लूट लिए थे। अगली खबर, झारखंड सरकार का फैसला, देशोम गुरु का घर बनेगा म्यूजियम। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री देशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल की है। मोराबादी स्थित गुरुजी का सरकारी आवास अब गुरुजी स्मृति संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा और इस कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और नगर विकास मंत्री सुदेव सोनू ने यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखा है। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि गुरुजी का घर सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि झारखंड आंदोलन और हमारी भावनाओं का केंद्र है। उनके घर के हर कोने में उनकी उपस्थिति महसूस होती है। उनकी हर वस्तु और सामान हमें उनकी संघर्ष यात्रा की याद दिलाती है। इसीलिए इसे स्मृति संग्रहालय का रूप देना बेहद जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां गुरुजी के जीवन, उनकी विचारधारा और उनकी विरासत से प्रेरणा ले पाए। अगली खबर, पारा शिक्षकों को शिक्षक भर्ती 2016 मामले में प्राथमिकता दे सरकार। शिक्षक भर्ती 2016 में गड़बड़ियों की बात पर जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि सरकार ने जब खुद स्वीकार किया कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए आरक्षित 3700 सीटें सरेंडर की गई है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, तब ऐसे में इन सीटों पर 2016 की भर्ती परीक्षा में शामिल योग्य पारा शिक्षकों को ही प्राथमिकता दिया जाए। तिवारी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये बातें कही। उन्होंने कहा कि झारखंड के हजारों पारा शिक्षकों के साथ न्याय मिल पाए, क्योंकि पारा शिक्षक वर्षों से प्राथमिक और उच्च विद्यालय में निष्ठा से पढ़ा रहे। अगली खबर, कुख्यात मयंक सिंह ने हवाला एवं वेस्टर्न यूनियन के सहारे करोड़ों रुपए का किया ट्रांजैक्शन। एटीएस की पूछताछ में खुल रहे राज, बता दें कि कुख्यात अमन साव गिरोह के अपराधी सुनील सिंह मीना उर्फ मयंक सिंह ने 6 दिनों तक झारखंड के आतंकवाद
निरोधक दस्ता की रिमांड पर पूछताछ के दौरान कई सनसनीखेज खुलासे किए। उसने अपने अपराध का पूरा अर्थशास्त्र बताया है और बताया है कि करीब 50 लाख रुपए उसने हथियार आपूर्ति के एवज में पाकिस्तान को भुगतान किया था। लेवी रंगदारी में उसने करोड़ों की उगाही की। हवाला एवं वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर के सहारे करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया। अब एटीएस मयंक सिंह से जुड़े बैंक खातों का भी विश्लेषण कर रही है। अगली खबर धनबाद, देवघर और खूंटी समेत 6 जिलों में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज, केंद्र ने दी मंजूरी। झारखंड वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य के 6 अलग अलग जिले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोले जाएंगे। ये मेडिकल कॉलेज अस्पताल धनबाद, देवघर, खूंटी, गिरिडीह, जामताड़ा और पूर्वी सिंहभूम में स्थित सदर अस्पताल को अपग्रेड करके पीपीपी मोड में खोले जाएंगे। इस वर्ष जुलाई महीने में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर राज्य में मेडिकल कॉलेज खोलने का आग्रह किया था। इसके बाद केंद्र की ओर से मंत्री सुदेव कुमार सोनू को सहमति पत्र भेजा गया है। अगली खबर, झारखंड में क्यों नहीं किए जा रहे निकाय चुनाव, हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार। झारखंड हाईकोर्ट ने शहरी निकाय चुनाव में देरी पर कड़ी नाराजगी जताई और कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए मुख्य सचिव से कहा कि राज्य का कानून है कि हर 5 साल में शहरी निकाय चुनाव करवाना है, लेकिन सरकार संविधान को नहीं मान रही है। यह टिप्पणी झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने शहरी निकाय चुनाव नहीं करवाए जाने के खिलाफ रोशनी खलखो समेत अन्य की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए की। साथ ही देरी की वजह बताने को कहा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सुरेश महाजन के केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा। अगली खबर, भाइयों के साथ अब बहनें भी पढ़ पाएगी नेतरहाट स्कूल में। सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। झारखंड की बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब नेतरहाट आवासीय विद्यालय में छात्राओं का भी नामांकन किया जाएगा। अब तक यह विद्यालय सिर्फ छात्रों तक ही सीमित था, लेकिन अब राज्य की बेटियां भी यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर पाएगी। इस ऐतिहासिक घोषणा की जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आयोजित नवनियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण सह मेधा सम्मान समारोह में दी। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में छात्राओं का नामांकन राज्य सरकार के उस प्रयास का हिस्सा है जिसके जरिए शिक्षा को अभी तक समान रूप से पहुंचाया जा पाए। अगली खबर, 50 रुपये ने छीनी अनाउल की जिंदगी। झारखंड के गिरिडीह में चौंकाने वाला हत्याकांड। बेंगाबाद में 50 रुपये के छोटे से विवाद के कारण एक व्यक्ति की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया और मुंडराडीह गांव में हुई इस घटना में अनाउल अंसारी नामक व्यक्ति की जान चली गई, जिसका आरोप गांव के मकसूद अंसारी पर लगा है। पुलिस ने मकसूद अंसारी को गिरफ्तार किया है, जिसने अनाउल अंसारी की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि हत्या का कारण महज 50 रुपये का बकाया था। दरअसल मकसूद ने अनाउल से 200 रुपये उधार लिए थे, जिसमें से 150 रुपये अनाउल को वापस कर दिए। सिर्फ 50 रुपये बाकी रह गए थे। अगली खबर, अब ड्रोन से रोका जाएगा। झारखंड में मानव हाथी संघर्ष, रात में भी होगी निगरानी। झारखंड वन विभाग ने रांची डिवीजन में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए एक नई पहल की है। इसके तहत नाइट विजन तकनीक से लैस ड्रोन का इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई है। एक वन अधिकारी ने बताया कि यह अपनी तरह का एक पायलट प्रोजेक्ट है और अगर यह सफल रहता है तो इसे राज्य के दूसरे हिस्सों में भी लागू किया जाएगा। रांची के वन प्रमंडल पदाधिकारी श्रीकांत वर्मा ने बताया कि सिल्ली के वन क्षेत्र में ड्रोन का परीक्षण किया गया था। दिन और रात दोनों ही समय में इसके परिणाम उत्साहजनक रहे। ड्रोन में लगा हाई पावर्ड नाइट विजन कैमरा रात में भी हाथियों के झुंड की गतिविधियों की साफ तस्वीरें लेने में कामयाब रहा। अगली खबर, झारखंड में पूर्ण शराबबंदी लागू करने की मांग। ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन के नेतृत्व में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और विभिन्न जन समस्याओं को लेकर प्रखंड कार्यालय के समक्ष प्रोटेस्ट किया गया। प्रदर्शन के पूर्व पोटका मध्य विद्यालय से जुलूस निकाला गया। प्रदर्शन के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी को 9 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि प्रतिक्रियाशील पूंजीवादी समाज व्यवस्था में महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं रखा जा रहा। समाज में नैतिक मूल्य इतना गिर चुका है। सरकार की जानकारी में अप्रत्यक्ष समर्थन से अश्लील विज्ञापन बड़े पैमाने पर दिखाई जा रहे। राजकोष भरने के लिए सरकार ने व्यापक तौर पर गांव मोहल्ले की गली गली में शराब बेचना शुरू कर दिया है। अगली खबर, झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने प्रकृति पर्व कर्मा की प्रदेशवासियों को बधाई दी। बता दें कि झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रकृति पर्व कर्मा पूजा की प्रदेशवासी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। राज्यपाल संतोष गंगवार ने प्रकृति पर्व कर्मा की राज्यवासी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर
लिखा कि यह लोक पर्व भाई बहन के स्नेह के साथ ही प्रकृति के संरक्षण एवं पर्यावरण संतुलन का संदेश देता है। यह पर्व सभी के जीवन में स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि लाए, यही मेरी मंगल कामना है। अगली खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी कर्मा पूजा की शुभकामनाएं। कहा कि यह पर्व देता है प्रकृति संरक्षण का संदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को कर्मा पूजा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस पर्व को भाई बहन के बीच स्नेह और सौहार्द का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि इस पावन अवसर पर मैं समस्त देशवासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करती हूँ। अगली खबर, सरकार ने कई खनिजों पर लगाए सेस, लेकिन खजाने की स्थिति कसमकस, 5 महीने में 33% ही जमा हो पाई आय। राज्य सरकार ने कोयला, आयरन और समेत कई खनिजों पर सेस लगा रखा है। बावजूद इसके खजाने में आवश्यकता के मुताबिक पैसे नहीं पहुंच पा रहे। राजकोष की स्थिति कसमकस है। विकास के लिए पैसे की कमी हो जा रही है और वेतन के लिए भी धन संकट हो जा रहा। अगस्त के अंतिम सप्ताह में राजकोष नेगेटिव बैलेंस में चला गया था। हालांकि खनिजों पर सेस लगाने से राज्य की आय में बढ़ोतरी हुई है। 5 महीने में सरकार को 2000 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त आमदनी हुई, लेकिन खर्च की अधिकता के कारण यह स्थिति बन गई है। सरकार के पास तय ऋण लेने का विकल्प अभी बचा हुआ है। अगली खबर, नेतरहाट की तर्ज पर 3 और भी विद्यालय खोले जाएंगे। सीएम ने कहा कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय में अब लड़कियों का भी दाखिला किया जाएगा। नेतरहाट आवासीय विद्यालय अब को एजुकेशन होगा और यहाँ लड़कियां भी नामांकन करवा पाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है। प्रोजेक्ट भवन सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण और विभिन्न बोर्ड के टॉपर्स को सम्मानित करने के बाद वो बोल रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना और झारखंड शिक्षा महोत्सव का भी शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं चल रही है। सरकार की कोशिश है कि शिक्षा व्यवस्था को समग्र रूप से उत्कृष्ट बनाया जाए, ताकि स्कूलों को संसाधन युक्त बनाने के साथ विद्यार्थियों को बेहतर माहौल मिल पाए। अगली खबर, फ्लाईओवर के पास ऑटो स्टैंड बनाने पर भड़के विधायक सीपी सिंह। जनप्रतिनिधियों ने भी प्रशासक पर निकाली भड़ास। रांची जिला विकास समन्वयक एवं अनुश्रवण समिति की बैठक श्री कृष्ण लोक प्रशासन सेवा संस्थान में की गई। सांसद सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अध्यक्षता में बैठक में करीब 1 दर्जन विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान सीपी सिंह ने पुलिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि नया फ्लाईओवर बना है, इसके बावजूद फ्लाईओवर के पास ऑटो वालों ने कब्जा कर लिया है। पुलिस वहां मौजूद रहती है, फिर भी ऐसी दुर्दशा हो रही है।